ये आपसे प्रार्थना है, ये आपका समाधान हो जाएगा। और जो व्यक्ति परिवार में 3-4 लोगों के साथ या 2 लोगों के साथ आए हैं, वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। जो अकेले आए, केवल अकेले, वो हाथ खड़ा करेंगे। आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो 2 या 4 या 10 आए हैं और फिर भी जो रह जाएंगे वो धाम में, जहां चंडीगढ़ है, मोहाली है, पंचकूला है, या दिल्ली में है, जलंधर में है, लुधियाना में है, पटियाला में है, ग्रेटर क्लास में है, नंकारी कॉलोनी में है, मुंबई में है, या जो अमेरिका कनाडा से आए हैं वह अमेरिका में है, कनाडा में, इंग्लैंड में है, वहाँ धाम से वो रेफरेंस देके कि मैंने यहाँ सत्संग किया था, मुझे बीज मंत्र की पुस्तक दे दो, वो आपको बीज मंत्र की पुस्तक दे देंगे। या कल अगर आ सकती है तो कल जो व्यक्तिगत समाधान है, जो लोग व्यक्तिगत जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा समस्या है, उसके लिए आपने कहा आज देखना संभव नहीं है, वैसे उनको बुलाया था कि आज देखेंगे, पर इतनी संख्या में आज नहीं देख पाएंगे, वो हम कल उसको देखेंगे। कल का जो स्थान है आपने यही देखना है उनको, या दूसरा, क्योंकि देखने का ध्यान आज था, पर कुछ ऐसे लोग थे तंत्रों से, मंत्रों से, बाधाओं से, इतना समय लेने का भाव नहीं था। हमने सोचा था आधे घंटे में आपको ये देना है और ये करके आ जाएंगे बस। लेकिन जब देखा यहाँ लोगों की बीमारी, प्रॉब्लम, उनका तंत्र, उनका मंत्र, उनका यंत्र, उनका ये प्रारूप, तो उसको हटाने के लिए ये समय लगा। अन्यथा समय की जरूरत नहीं थी, ये आपका आधे घंटे का कार्य था, ऐसे सोचा था। प्रभु की कृपा से अभी वो रोग मुक्त है, अभी वो ठीक है, और ये तंत्र मंत्र यंत्र इनके घर में भी नहीं आएगा। जिस घर में ये जाएंगे उस घर से तंत्र मंत्र मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये ऐसी प्रक्रिया का प्रारूप है। स्थान जो है वो है सेक्टर 16 में अग्रवाल भवन। अब जिन्होंने बीज मंत्र नहीं लिए वो हाथ खड़ा करेंगे। अभी मैं चुटानी साहब से, सेवादारों से प्रार्थना करूंगा, बहनों की तरफ बहनें चली जाएं, क्योंकि यहाँ लाइन से अगर आएंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। अभी 50, 60, 100, 200 बहनें उन्हें भेज दें, और नमस्कार जिसने करनी है वो वही उन्हीं को कर देना, जिनका भाव है हमने प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। जो सेवादार बीज मंत्र देने आएंगे आप उन्हीं को नमस्कार कर देना। जो सिख भाई हैं वो लिख लेंगे एक ओंकार, मेरे साथ बोलेंगे एक ओंकार। हिंदू भाई ओम लिख लेंगे, पहला शब्द ये केवल एक बार बोल रहे हैं। मुसलमान भाई बिस्मिल्लाह लिख लेंगे। ईसाई या जो भी भाई हैं वो अमीन लिख लेंगे, पहला शब्द। दूसरा शब्द लिखना है गंग, मैं फिर बोल रहा हूं गंग, वो जोर से भी बोल रहे हैं, लिखना भी है। और इसको 2-3 कागजों में लिखना है आपने। जिसके पास कागज पेन नहीं है उनको आपने दे देना है यहीं पर, घर में किसी को नहीं देना, चाहे किसी ने आपको कहा भी है उसको भी नहीं देना। हाँ, कोई कोमा में है, हॉस्पिटल में है, बीमार है, आ भी नहीं सकता, उसको आपने दे देना है। कोई बच्चा है उसके कल एग्जाम है, या किसी की कोई कोर्ट की तारीख है, या कोई ऐसी स्थिति में है वो आ नहीं पाया और उसने प्रार्थना की है, उसको दे देना आप। ये ध्यान रखना। ओम। एक और ध्यान रखना, जैसे आप ये पाठ कर रहे हैं, अनायास आपको कुछ शक्ति का फील हो, लगेगा कि वो शक्ति आप नहीं संभाल पा रहे, तो फिर आप इसको उल्टी की तरफ से बोल देना, उल्टा। जो मैं लिखा रहा हूं, किसी को ऐसा लगे कि ये शक्ति आपसे संभाल नहीं पा रहे, इसको उल्टा बोल देना, उल्टा एक बार। फिर आप ऐसे बोलने लग जाना, एक बार उल्टा बोल देना, फिर वो आपके शरीर में समाहित हो जाएगी। ओम। अब जैसे ये जो मैं लिखा रहा हूं, किसी को भूत है, प्रेत है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, बाधा है, जल की बोतल ले लेना या जल का गिलास घर में होता है, इसको 9 बार बोलने के बाद पानी उसके ऊपर छिड़क देना, उसके मुंह में डाल देना, लेकिन मुंह में डालना अलग जगह ले जाके। जिस कमरे में वो है उसको जल छिड़कने के बाद उठा के दूसरे कमरे में ले जाना, दूसरी जगह पे ले जाना, जगह बदल देना, फिर उसको पिला देना। 5 मिनट में वो भूत प्रेत खत्म हो जाएगा। और जिस तांत्रिक ने की है उस तांत्रिक का राइट पैर या लेफ्ट पैर वो पैरालाइज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जिसने ये की है वो जिंदगी भर नहीं कर पाएगा।
ये ऐसा अद्भुत अलौकिक है, आप देख लेना जिसने किया है। अगर घर में भी सपोज करो बहू ने कर दिया सास पे, सास ने बहू ने कर दिया, या कोई ऐसा पत्नी ने पति पे कर दिया, पति ने पत्नी पे कर दिया, अगर आपको लगता है कि ये आपके परिवार का प्रियजन है जो करने वाला है, क्योंकि जितने भी ईर्षा है, जलन है, वो अपने प्रियजन करते हैं। अब महाभारत किसमें हुआ? कौरवों पांडवों में, ताए चाचे के लड़कों में, सके भाइयों में। जो भी ईर्षा होती है वो अपनों को होती है, दूसरे ईर्षा नहीं करेंगे जो दूर रहने वाले हैं। अब आप यहां पंचकूला में कोठी बना लो बहुत बड़ी, चंडीगढ़ वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी आपके रिश्तेदारों को, आपके संबंधियों को, आपके अपनों को। अगर आपको लगेगा कि ये आपका अपना है, इसको हानि भी ना हो, नुकसान भी ना हो, तो इस मंत्र का 2 बार उल्टा बोल देना, 2 बार, उसका हानि नहीं होगी। वो तंत्र भी नहीं कर पाएगा, मंत्र भी नहीं कर पाएगा, आप पे समाप्त भी हो जाएगा, मिट भी जाएगा। आपकी सकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी सास भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, तो उसका हानि मत करना। आप 2 बार ये बोलने के बाद उल्टा बोल देना, उसका नुकसान नहीं होगा, और वो जिंदगी में आप पे तंत्र मंत्र जंत्र कर भी नहीं पाएगी, और उसको समझ में आ जाएगी, उसको नॉलेज हो जाएगा। बस ऐसे आप अपने कल्याण भी करना है। और या अब आपको पता ही नहीं है किसी ने किया है, आप जिस पे डाउट कर रहे हो सकता है उसने किया ना हो, किया आपके किसी अपने ने है, तब ये एक मन में भाव से प्रार्थना कर देना, प्रभु मुझे नहीं पता ये किसने किया है, मैं अनजान हूं, अवगुणों से भरी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं ये पाठ कर रही हूं, आपका जो शास्त्रोक्त पाठ है, कोई मेरे परिवार का अपना है मेरा, जिसने ये किया या कराया है, उसकी हानि ना हो। और कोई शत्रुता से कर रहा है, अगर तो सबके लिए ये करो कि परमात्मा जिसने भी किया है उसका बुरा ना हो, उसको समझ आ जाए, अकल आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, शत्रु को भी अकल आ जाएगी। अगर ये करो तो अच्छा है, लेकिन एक आदमी जुल्म छोड़ ही नहीं रहा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ऐसे थोड़ी अस्त्र उठाए, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे थोड़ी उठा ली अस्त्र, भगवान राम ने कितने साल देखने के बाद वो किया प्रारूप, कितने युगों के बाद फिर वो आए। अगर आपको लगे कोई ऐसा व्यक्ति है ये मान ही नहीं रहा, फिर आप ये बोलना कि प्रभु जो आपको ठीक लगे वो आपको करना, मेरा इसने जीना दूभर कर रखा है, मेरा जीवन खराब कर रखा है, ना मुझे जीने देता है ना मरने देता है। आपको अच्छा लगे आप वो करना, एक शब्द बोल देना लास्ट में, जो तुध भावे सोई भलीकार, बस जो तुध भावे सोई भलीकार। नहीं ऐसा बोलना था तो इतना बोला, प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो करना, बस इतना ही बोल देना। औं गंग। अब मैं एक अद्भुत बता रहा हूं आपको, अद्भुत। आपको लगे कि आदमी बहुत बड़ा तांत्रिक है और ये मेरा हानि कर रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, तो इस एंग के बाद उसका नाम बोल देना। उसकी क्या हालत होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन भर में वो, चाहे वो बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा गुरु है, केवल चाहे वो इस ब्रह्मांड का कितना शक्तिशाली आदमी है, धराशायी हो जाएगा, उसको ऐसे रोगों से आक्रांत हो जाएगा, ऐसे दुखों से आक्रांत हो जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, इसलिए इसको देने का विधान शास्त्रों में नहीं था, पर आपके प्रेम से, मजबूरी से, क्योंकि ये जल्दी, अब जैसे एक लाइट है बड़ी तेज है, अंधेरा भी जल्दी हटाती है, मोमबत्ती अंधेरा भी उतना हटाती है। पहले के जो मंत्र हैं वो उस प्रकार के थे, आपको बोध आ जाए, आपको समझ आ जाए। इसके जैसे जितनी इलेक्ट्रिसिटी में पावर है उसके साइड इफेक्ट भी है, करंट भी उसमें उतना आता है, इसकी बहुत बड़ी पावर है। ये माँ राधा का, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वयं करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान तीनों के द्वारा, भगवान गणपति के द्वारा, माँ ब्रह्मा के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, विशेष अभिमंत्रित करके, सिद्ध करके ये दिया गया था, जो मैं आज आपको दे रहा हूं। बाकी सेवादार जिन्होंने बीज मंत्र की पुस्तक बांट दी है,
वो जो भी नमस्कार के रूप है सारे आगे दे दे। डॉक्टर संदीप को, चुटानी जी को, डॉक्टर साहब कुछ बोले तो आप बोले, अन्यथा बैठ जाए। अभी किसी ने कुछ नहीं देना, अभी जिसका जो भाव है वो नमस्कार करके चला जाएगा। अभी सभी चले जाओ वापस, जो देने के लिए आए हैं कैश वो वापस चले जाओ। सेवादार केवल जो नमस्कार है वो लेकर आ जाए। अभी केवल सेवादार को आने दो, बाकियों को भेज दो। बाकी जो आपका भाव है वो दे देना। अभी वो समय निकल गया है, अभी जो आपके भाव में है वो नमस्कार कर देना, या किसी भी धाम में जमा करा देना। कभी भी लिखेंगे ओम गंग। इसमें एक दो रहस्य और है। जैसे अचानक बरसात आने लगी तेज, आपका काम, अब जैसे सुबह बरसात आने लगी, ये टेंट टूट सब उखड़ जाने थे, बरसात पूरे दिन चल रही थी, रोक भी नहीं सकना था आपने। जैसे आपको लगे कि बरसात हो रही है, आपने रोकना है, तो कोई भी आपके पास में खड़ा, कोई बच्चा खड़ा हो, ब्राह्मण हो तो अच्छा है, या माता पिता खड़े हो या भाई खड़े हो, उन्हें बोलो, उन्हें प्रार्थना करो कि आप प्रार्थना करो कि ये बरसात रुक जाए। उनको ये बोलो कि आप प्रार्थना करो कि बरसात रुक जाए, या आशीर्वाद दो ये बरसात रुक जाए। और मन में ये आपने मंत्र 9 बार बोलना है, मन में, उसको नहीं पता लगना चाहिए। उसके अगर, क्योंकि ये शक्ति उसके मुंह में प्रविष्ट हो जाएगी। उसने अगर बोल दिया कि हाँ रुक जाएगी, तो फिर बरसात रुक जाएगी। फिर आप ये मत कहना मैंने मंत्र जपा तब रुकी है, पहले ये ध्यान रखना। रुकेगी आपके मंत्र के जपने से, पर नाम आपने उसका लेना है। अब जैसे बरसात हो रही है, वर्मा जी परेशान हो रहे हैं, तो आप वर्मा जी को बोलो, वर्मा जी टेंट लगे हैं, परेशानी हो रही है बड़ी, आप आशीर्वाद दो बरसात रुक जाए। मन में मंत्र आपने करना है। अब वर्मा जी के अगर मुंह से निकल गया हाँ रुक जाएगी, ये मंत्र 9 बार बोलने के बाद आपने बोलना है वर्मा जी से या शर्मा जी से या मित्र से, शत्रु से भी चाहे बोल लो। अगर उसे ये कह दिया रुक जाएगी, तो उसके बाद फिर 9 बार बोल देना, और आपको लगेगा थोड़ी देर में बरसात रुक गई है। किसी को पता नहीं लगने देना कि मैंने की है, ये काम मैंने किया है। या जैसे किसी का कार्य नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, आपके पति का या पत्नी का या भाई का या मित्र का कोई काम नहीं हो रहा, और आप उसके लिए किसी से प्रार्थना करना कि इसका ये काम नहीं हो रहा, आप प्रार्थना करो इसका काम हो जाए। और 9 बार मंत्र बोलने के बाद आपने उनको बोलना है। और फिर अगर उसने कह दिया हाँ हो जाएगा, प्रभु कृपा करेंगे, तो फिर आपने 9 बार बोल देना है। अगर वो थोड़ा सोचने लग जाए, कुछ ना बोले कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई संत महात्मा थोड़ी हूं, आप मेरे से ये क्या आशीर्वाद मांग रहे हो, तो फिर आप 9 बार बोल देना। फिर किसी दूसरे आदमी को बोल देना, फिर कोई तीसरे को बोल देना। जब तक आपको कोई प्रभु कृपा करेंगे हाँ जरूर होगा नहीं मिलता, तब तक आप इसको 9 बार बोलते रहना। जिसने भी आपको बोल दिया हाँ ये काम हो जाएगा, उस समय 9 बार बोलने के बाद बंद कर देना। समझो उस आदमी का नौकरी नहीं लगती, नौकरी लग जाएगी, काम नहीं होता, काम हो जाएगा, कोई रोग है, कोई संकट है, कोई प्रॉब्लम है, मैंने किया, ये किसी भी तरह ना आपको याद रहे ना आपने किसी को बताना है, ये ध्यान रखना। पता भी नहीं लगना चाहिए। जैसे आपकी मान लिया कि आपकी सास लड़ती है आपसे, झगड़ा करती है, तो आप अपने पति को बोलो मन में पहले ये बीज मंत्र का बोलकर 9 बार बोलने के बाद कि मेरी सास लड़ती बड़ी है, आप आशीर्वाद दो कि लड़े ना मेरे से। वो फिर अगर आशीर्वाद दे दिया तो ठीक है, अन्यथा वो ऐसे भी कह सकता है भी तू भी तो लड़ती है, फिर आप परेशान हो जाएंगे। फिर कोई और ले लेना। अगर कोई भी नहीं मिलता तो फिर अपनी सास को भी बोल देना कि माता जी मेरे में बहुत कमी है, मेरे में गलती बड़ी है, मैं आपको ऐसी लड़ती रहती हूं, आप आशीर्वाद दो मैं आपसे लड़ू ना। उल्टा बोलना पहले आप ध्यान रखना। अगर आपकी सास लड़ती है तो आपने उल्टा बोलना है कि माता जी मैं बड़ी मूर्ख हूं, मेरे में गुण नहीं है, मेरे में अवगुण बड़े हैं, आप आशीर्वाद दो मैं आपसे लड़ू ना। अगर आपकी सास ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो जिंदगी भर आपकी सास आपसे लड़ेगी नहीं। उल्टा है ये, बताना मत सास को ये
और अगर बहू लड़ रही है, इसका सास भी प्रयोग कर सकती है। ऐसे किसी को कह दे, अगर कोई नहीं मान रहा तो अपनी बहू को कह दे कि मेरी बेटी देखो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बुजुर्ग हो गई हूँ, मेरा कोई दिमाग इतना काम करता नहीं है, मैं ऐसी बोलती रहती हूँ उल जलूल, तो आप मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि मैं ये जो बोलती हूँ बार 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 बार, ये मेरा इस तरह से मैं बेमतलब ना बोलूं। अगर बहू ने उसको आशीर्वाद दे दिया या प्रार्थना कर दी या कह दिया कि प्रभु कृपा करेंगे, तो सास इसको 9 बार बोल के बंद कर दे, वो बहू उसकी आज्ञाकारिणी बेटी की तरह रहेगी। मतलब इतना ये रहस्य पास इसके रहस्य लोक है, ये ध्यान रखना। अब इसका पासवर्ड आप ले लो। जिन्होंने बीज मंत्र ले लिया, अभी लिया है, वो हाथ खड़ा करेंगे। अब बीज मंत्र वाले पहले सुन ले। जिन्होंने बीज मंत्र लिया है, बीज मंत्र की पुस्तक के में लिखा है सारा नियम। पूर्व की तरफ मुंह कर पाठ करना है, पीले रंग का आसन लगाना है, उस पे जो मिनरल वाटर की आप बोतल लेकर आए वो छिड़क देना है। बोतल समाप्त हो जाए फिर और ले लेना, इसमें और जल नहीं मिलाना। और चंदन गोकुल लुबान ऊद की जो आप लाए हो अभिमंत्रित हो गया है, जो नहीं लाए वो बाहर से ले लेना, आज ले लेना, कल ले लेना। ऊद की धुनी सब नेगेटिव शक्तियों को काटने वाली है। और राइट तरफ जल का लोटा भर के रख लेना। पाठ के बाद उस जल को पौधों में किसी में डाल देना। भगवान गणपति का, मां दुर्गा का, भगवान ब्रह्मा विष्णु में इसका चित्र लगा लेना। दीपक गाय के घी का जला लेना। जो धूप दीप को नहीं मानने वाले, पाठ पूजा को नहीं मानने वाले, वो ऐसे ही पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे और कल्पना कर लेंगे कि दीपक जल रहा है, ऐसे भाव से कर लेंगे कि दीपक जल रहा है। और बेडरूम में नहीं करना, किचन में नहीं करना, ये ध्यान रखना, किचन में मंदिर नहीं बनाना। और अपने घर में पीपल का पेड़, वट वृक्ष जिसमें भी दूध निकलता है, जिसमें कांटे लगे, जैसे गुलाब के फूल, कई लोग सुंदरता से गुलाब के फूल घरों में लगा लेंगे, उसके घर में लड़ाई रहेगी। जहां गुलाब के फूल कांटे वाले कैक्टस होंगे, उस घर में लड़ाई चलती रहेगी, वो हटा देना उसको। जहां दूध हो, जैसे रबड़ प्लांट है, कई बोनसाई लगाते हैं, पीपल का पेड़ है और बड़ का पेड़ है, रुद्राक्ष का पेड़ मत लगाना घर में, ये ध्यान रखना। रुद्राक्ष का पेड़ केवल वहां लगाना जहां उगता है, जैसे हरिद्वार है। और घर में नहीं रखना, घर में रुद्राक्ष को रखना। जैसे हम घर में आम के पेड़ को नहीं रखते, आम को रखते हैं। और जो ये टीवी में, अखबारों में ये बार बार आता है, ये ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे वो हो जाएगा, वो 8-8 रुपए के, 1-1 रुपए के, वो भ्रामक है, अभिमंत्रित नहीं है कोई। वो पहले ये ध्यान रखना। कोई ज्योतिष आ जाए, आप हाथ दिखा दो, कहीं ना कहीं वो फिर आप उस गेड़ में आ जाओगे। ये सारी शक्तियों को बदलने वाला है। ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इससे आपकी मौत भी लिखी है, वो भी टल जाएगी। ये भगवान शिव ने कहा है। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब देवी देवता आपके पास रहेंगे। ये मेरा अनुभव है, मैं मानता ही नहीं था। ये किसी को बताना नहीं है और करते रहना, इसको छोड़ना नहीं है। और अभी आपने 9 बार से ज्यादा नहीं करना, बाकी 20 मंत्रों का पाठ करना है। 9 बार के बाद में अलाउड करेंगे, दूसरे समागम में फिर 18 बार कर देंगे। अभी 9 बार से ज्यादा आपने इस मंत्र को करना नहीं, बस 2-4 मिनट ही करना है। फिर धीरे धीरे देखेगा गुरु कि क्या ये बात को मान रहा है, क्या ये शक्ति को सहन कर पा रहा है, फिर आपको दिया जाएगा। अभी बीज मंत्र के बारे में सुन लें। पूर्व की तरफ मुंह करके पाठ करना है, पीले रंग का आसन लगा लेना है, उस पर जल छिड़क लेना है। जो आप बोतल लाए हो, नहीं लाए तो बाहर से ले लेना। और गाय के घी का दीपक जला लेना, या मंदिर में करना है। मंदिर उसमें करना है जब आपका जो मुंह है वो जिधर से सूरज निकलता है उधर आपका मुंह होना चाहिए। अगर साउथ की तरफ आपका मुंह हो जाए तो उस मंदिर में आपको लाभ नहीं मिलेगा, या वेस्ट की तरफ आप मुंह करके बैठ जाओ तो उस मंदिर से लाभ नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना आप। और रात को सोना साउथ की तरफ सिर करके या पूर्व की तरफ सिर करके। अगर आपका एक ही कमरा है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो तकिया क्यों बदल लेना। पिल्लो आप साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ सिर रख के आपने सोना है। नॉर्थ की तरफ सोओगे तो आपके घर में बीमारी रहेगी, रोग रहेंगे और जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता आदमी। जो इसलिए मुर्दे को नॉर्थ की तरफ सिर करके सुलाते हैं, ये ध्यान रखना।
वेस्ट की तरह भी मत सोना। इस पुस्तक को लाल या पीले वस्त्र में रखना है, लकड़ी की चौकी या रियाल पे रख के करना है, हाथ पे रख के नहीं करना। और ये जो पाठ है ये चंदन रुद्राक्ष की माला, अभिमंत्रित माला से करना है, जो बार रखी है, या अगर आपके या गुरु ने किसी ने अभिमंत्रित करके दी है उससे कर लेना। इससे पहले कुछ एक एक बार या 11-11 बार ये जाप करना है। मेरे साथ बोलेंगे ओम श्री गुरुवे नमः। पहले गुरु का ध्यान करना है। गुरु के ध्यान के बिना कोई देवी देवता आपको देंगे नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। गुरु की बात काटोगे तो आपको देवी देवता रिजेक्ट कर देंगे। अब जैसे एम्बेसडर है, अगर एम्बेसडर की आप बात काट दोगे तो वो देश भी आपकी बात नहीं मानेगा। ऐसे गुरु एम्बेसडर की तरह है, पोस्टमैन की तरह है। जैसे सिपाही है, आप सिपाही की इंसल्ट करोगे, इसकी बात काटोगे तो ऐसे चचो आगे फिर और पुलिस के अधिकारी, आगे और विभाग है, ये उस अंतर्गत प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारे चल रहे होते हैं। इसलिए गुरु के द्वारा अगर आपने गुरु की कोई बात काट दी, नहीं मान रहे और बीज मंत्र का पाठ कर रहे हो, तो ये आपको बीज मंत्र कार्य नहीं करेंगे। पहले सुन लेना, आप पढ़ते रहना, चाहे 68 तीर्थ चले जाना। श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखा है, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निविल बहुंगम साधे, पंच जनासो संग न छुटक्यो, अधिक अह बुध बाधे, प्यारे इस विधि मिलन न जाई प्रभु, मैं किए कर्म अनेका, हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, हार पड़ियो सतगुरु के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेका। ये जब आपने गुरु की कोई बात काट दी, समझ लेना उस दिन आपकी 10 आदमी बात काटेंगे और उस दिन आपको प्रॉब्लम 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 आती रहेगी। अगर आपने गुरु की बेइज्जती सहन कर ली, गुरु के बुरे शब्द सहन कर लिए, समझो आपकी किस्मत जागने वाली है, आपका भाग्य बदलने वाला है, भाग्य एकदम बदल जाएगा। पहला है ओम श्री गुरुवे नमः, ओम भगवान श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद एक गणपति स्तोत्र की छोटी सी पुस्तक है, ये ले लेना बाहर से, इसका पूरा पाठ कर लेना। पूरे का नहीं कर सकते तो इसी के अंदर ही गणपति स्तोत्र का छोटा सा पाठ है, उसका पाठ कर लेना, या उसके दूसरे तीसरे चौथे श्लोक को पढ़ लेना। ये पंजाबी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, जो आपको भाषा अलग है अच्छा लगे वो कर लेना। इसके बाद शिव शक्ति स्तोत्र है, उसका पाठ कर लेना। ये पूरी पुस्तक का सारे सुबह शाम पाठ करो गणपति स्तोत्र का, तो बहुत कल्याणकारी है। इसके बाद ये बीज मंत्र का पाठ करना, तो आप शक्ति आप समझ भी नहीं पाएंगे क्या क्या होगा। अब आगे पहले मां लक्ष्मी का मेरे साथ बोलेंगे ओम। ये मंत्रों के बारे में भगवान शिव ने कहा है, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव, पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्वलब्धते ते निश्चितम। गारंटी मैं कह रहा हूं मां पार्वती, जो इसका पाठ करेगा उसे भक्ति मिलेगी और वो व्यक्ति मुक्त है, उसे कोई दुनिया की ताकत 84 लाख जूनियों में नहीं डाल सकती, और उसके संकटों का समाधान होगा, धन आएगा, यश आएगा, कीर्ति आएगी। जो उसका बुरा करेगा उसका भला नहीं होगा, उसका अपने आप ही। ये रहस्य का रोग है, ये भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित है। दूसरा, इसके पासवर्ड है, एक पुस्तक खोलने का, एक बंद करने का, वो मैं अभी दे रहा हूं आपको। ये मां सरस्वती का है। जैसे किसी को अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, तो वो वात वटी 9 बार बोलने के बाद ये वात वटिका खा ले, बाहर से मिल जाएगी, या उसका प्रयोग मैंने केशव में भी बताया, वो घर में भी बना सकते हो। दूसरा ब्रह्मी जीवन है, जैसे बच्चे की मेमोरी है, ये तो आप सारे ले लिया करो। ब्रह्मी जीवन, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं, स्कूल का काम करने वाले, घर का काम करने पढ़ने वाले हैं, ये आधा चम्मच सभी ले ही लो। ये मन को, ब्रेन को, तन को शक्ति और शांति देता है। और जिस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती, 24 साल से 22 साल से नीचे वाले 9 बार बोलने के बाद ले ले। ओवरवेट है तो मोटापा मुक्ति की 9 बार ले ले। जैसे डेंड्रफ वाली बहन जी बता रही थी, मेरी इतने सालों से खत्म हो गई है। ये 9 बार मंत्र बोलने के बाद जो डेंड्रफ की दवाई है वो आप सिर धो लेना बस, और आपकी डेंड्रफ सदा के लिए समाप्त। आप हैरान हो जाएंगे, डॉक्टर प्रयोग करके देख ले। और अगर आपको जॉन्डिस है, कोई इलाज नहीं है, मेहंदी का पत्ता और चाइना स्टर का पत्ता फ्री मिलता है, ले लेना।
9 बार मंत्र बोलने के बाद आप सूंघ लेना, बस आपका जॉन्डिस 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। एसिडिटी, आपको गैस है, इलाज नहीं मिल रहा, काला नमक, काली मिर्च और गैसांतक वटी ये ले लेना। 9 बार मंत्र बोलने के बाद उसको चूस लेना, 1 मिनट में आपकी गैस एसिडिटी समाप्त हो जाएगी। स्त्री को लिकोरिया है, कोई समाधान नहीं है, जीवन सार ले लेना। और उसमें गोंद और सिंघाड़े का आटा बराबर बराबर मिला लेना। जीवन सार औषधि के आधा चम्मच के साथ 7 दिन आप ले लेना, दूध के साथ रात को केवल 1 बार। 7 दिन में दुनिया भर के डॉक्टर लिकोरिया को ठीक नहीं कर सकते। 7 दिन में लिकोरिया सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। और 90% बहनों को है, बेटियों को है, माताओं को है ये इतना। लेकिन इसके कोई पैसे मत लेना, इसको बेचना मत, कोई डॉक्टर इसको बेचे मत, इसकी कीमत ना ले, ये आपसे प्रार्थना है। और अलग अलग रोगों के हैं वो आपको बाहर से समझा देंगे, आराम से उसको ले लेना। अब इसका पासवर्ड है, जब आप बीज मंत्र का पाठ करोगे, जैसे आपके घर में लॉक है, ताला है, उसके बिना खुलता नहीं है। आपका मोबाइल है, आपका बैंक बैलेंस है, आपका अकाउंट है, आप लॉक कर देते हो, ये मंत्र लॉक है। भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती में कहे हैं कि मैंने सब मंत्रों को किलित किया है। हर महीने, अभी कौन सा महीना वर्मा जी? अगस्त का महीना है। अभी अगस्त की मैगजीन कहाँ है? अगस्त की यहाँ अभी नहीं छपी, ये अगस्त की मैगजीन है। सबसे पहले ये आपने, ठीक है, ये यही है ना। सबसे पहले आपने ये पासवर्ड बोलना है जो हर महीने बदलेगा। ये हर महीने प्रभु कृपा मैगजीन है, उसमें छपता है। इसमें और भी अनूठे रहस्य हैं जो दुनिया की किसी आध्यात्मिक पुस्तक में नहीं है। इसके वार्षिक मेंबर भी बन जाना, आपके हर महीने घर में आती है। बाय द वे नहीं मिल पाता तो आप फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, जो मेंबर बने हैं वो अपना नंबर बता के वो फिर फोन के द्वारा भी ले लेना। ये केवल 1 बार बोल रहे हैं, उसके बाद ये बीज मंत्र का ये पाठ करना है आपने। मेरे साथ बोलेंगे, इसको लिखना नहीं है, भोजपत्र पे लिखना है, या इस मैगजीन के द्वारा ही 1 बार बोल रहे हैं, इसको लिखना है। मेरे साथ बोलेंगे, श्रीं एंग शिवा, ये 1 बार ये आपने मैगजीन से ले लेना है। अब ये मंत्र बोलने के बाद जब आप उठोगे, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा समस्या है, ज्यादा कष्ट है, व्यक्तिगत जो मिलने के लिए काफी समय से फोन करे आ रहे हैं, उनको कल मैं 11 बजे, वर्मा जी फिर अनाउंस कर दें, मैं वहां मिलूंगा। पंचकुला में सेक्टर 16 में अग्रवाल भवन, पंचकुला में सेक्टर 16 में अग्रवाल भवन में प्रातः 10:30 बजे परम पूज्य सदगुरुदेव जी विशेष कृपा प्रदान करेंगे। और वहां कोई सत्संग नहीं है, पहले ये समझ लेना। आप सारे आ जाओ, वहां इतना स्थान नहीं है। केवल जिन्होंने व्यक्तिगत मिलना है, समस्या ज्यादा है, प्रॉब्लम है, वो केवल फार्म के साथ आएंगे। बिना फार्म वाले वहां उस प्रारूप के अंदर नहीं आएंगे। ये फिर सुन लेना। अभी मैं एक आपको पासवर्ड दे रहा हूं, जो जब आप पुस्तक समाप्त करोगे तब आपने उठते समय वो बोलना है। 1 बार बोलना है, फिर आपने उठ के चले जाना है। अभी वो आपने लिखना है, मुझे 2 फूलों की माला दे दे और 2 पीले रंग के आसन दे दे, और एक बेटा 15 साल का उससे छोटा हो, एक बेटी 15 साल से छोटी हो, वो दे दे। अभी मैं ये आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं उठूंगा। मेरे प्रणाम करने से पहले आपने उठना नहीं है। फिर आपने लंगर ले लेना, और जो औषधि है वो बाहर से ले लेना। बीज मंत्र की पुस्तकें हैं वो आपको मिल गई है। पासवर्ड के लिए प्रभु कृपा मैगजीन बाहर से ले लेना। और एक मैखाने की पुस्तक की 2 रुपये आपने रोज पढ़ना। ये आपको धीरे धीरे रहस्य उजागर करेगा अंतर का ये है क्या। आसन भी आपको मिल जाएंगे, चंद्रगो को लुबान भी वो आप ले लेना। और एक विशेष बैक के लिए सेटी भी बनाइए बैठने के लिए, उससे आप थकेंगे नहीं, चाहे आप कितनी देर बैठ जाएं, वो उस पे आप पाठ करना, उस पे बैठ के। और अपना अपना आसन अलग अलग रखना। कंगा, टावल, ब्रश, अंडरवियर, बनियान, ये आप, और आसन ये आप अपना किसी को मत देना, ये अपना अलग अलग रखना। कोई बहुत गरीब है नहीं ले सकता तो फिर वो जल छिड़क के वो कर सकता है। अभी मैं वो पासवर्ड दे रहा हूं, आपने लिखना है। उसके बाद मैं 1 मिनट पूजा करूंगा, फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने अपने स्थान से उठना है
उससे पहले किसी ने उठना नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो आगे के समागम की घोषणा आप बोल दें। और 2 पीले रंग के आसन, एक बेटा एक बेटी 15 साल से छोटा हो, और 2 फूलों की माला मुझे दे दें। अभी पंजाब में भटिंडा में 12-13 सितंबर को महासमागम है। भटिंडा के आसपास के भाई बहन यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। भटिंडा में 12-13 सितंबर को महासमागम है। उसके बाद 19-20 को, मैं स्थान 20 पे मैं बता देता हूँ। एक बेटी को बुलाओ। और ऊना में हिमाचल प्रदेश में 19-20 सितंबर को समागम है दोपहर 2 बजे। बठिंडा का समय है शाम को 4 बजे का। ऊना हिमाचल प्रदेश का समय है दोपहर 2 बजे का। उसके बाद शिमला में जो समागम है उसका समय है दोपहर 2 बजे 27-28 सितंबर को, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री परमादरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल भी विशेष रूप से अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पधार रहे हैं। अभी मैं वो पासवर्ड दे रहा हूं। अभी मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। वो जब आप स्थान छोड़ेंगे तब आपने एक बार बोला करें, पाठ करने के बाद रोज वो आपने लिख लेना है। पाठ के बाद जब मैं उठूंगा 1 मिनट प्रणाम करूंगा आपको। पहले उन शक्तियों को जिसने हमने आवाहन किया उनको प्रणाम करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रणाम करूंगा। फिर आपने स्थान छोड़ना है। जब मैं जाऊंगा मुझे किसी ने छूना नहीं है, कार को भी किसी ने छूना नहीं है, क्योंकि विशेष पाठ से प्रतिपादित है, इसलिए आपने दूर से प्रणाम करना है। और जब मैं उठूंगा फिर बहनें इधर से प्रणाम करते हुए, जो बिटिया बैठी है इसमें शक्ति का प्रारूप है, जब तक ये बैठी है इन्हें प्रणाम करते हुए लाइन से चले जाना। भाई इधर से प्रणाम करते हुए, जो आपकी श्रद्धा है नमस्कार कर देना। जिन्हें लगेगा अभी समय नहीं है, लेट हो गया, वो दूर से प्रणाम करके चला जाएगा। करें तो बहुत शक्तिशाली है, बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा ऋषियों का है। थोड़े समय में आप आराम से नमस्कार कर लेंगे। और अपने पर्स, चैन, चीजें, मोबाइल, इनका ध्यान रखना, ये आपसे प्रार्थना है। और अभी मैं